नेटवर्क की समस्या है। मैं 4-5 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने की आप लोगों से, और शायद अब कनेक्ट हुआ है। रास्ते में हूँ, क्योंकि एक कार्यक्रम था, वहाँ गया था त्रयोदशी का। जी अखिलेश भैया नमस्कार। जी सपना सिस्टर नमस्ते। रोहित भाई नमस्कार। छाया मनीष कुमार जी नमस्ते। चंद्र बहादुर यादव जी नमस्ते। अखिलेश शंकर भैया नमस्ते। नीरज कुमार जी नमस्ते। अखिलेश कटियाल जी नमस्ते। रविंद्र यादव जी नमस्ते। नीरज दुबे जी नमस्कार। सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं, और मैं चूँकि कभी कभी ऐसा हो ही रहा है कि 8 बजे के लगभग जो है 1-2 बार लाइव आया हूँ, तो बाहर ही रहना पड़ता है और उसी में लाइव आना पड़ता है। तो अभी इस समय क्योंकि बाहर हूँ, लेकिन कह दिया था तो काफ़ी देर से नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास कर रहा था, बहुत मुश्किल से जुड़ा है। मेरी आवाज़ आ रही है? ब्रजेश कुमार भैया नमस्कार। अखिलेश शंकर भैया, संजय भैया नमस्कार। कोई कमेंट कर दे थोड़ा सा कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ है, यहाँ नेटवर्क नहीं था। जी ज्ञान कुकल जी नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। अजीत पांडे जी नमस्ते। सुजीत सिंह जी नमस्ते। भैया कोई एक व्यक्ति लिख दे कि आवाज़ आ रही है। सराफत भाई नमस्कार। सराफत भाई क्या आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग भैया, बस इतना बता दें कि आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक, सवाना सिस्टर ने बता दिया है, अब किसी को बताने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सिस्टर, आपने बताया आवाज़ आ रही है। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम बहुत एकांत में हाईवे में खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो डेट थी उसके बारे में। 6 तारीख को जो डेट थी अपनी, 6 तारीख को डेट थी, और जल्दी ही डेट लग रही है, चूँकि 1 हफ्ते में 8 दिन में डेट लग रही है अब। तो जो हमने आपको प्रक्रिया बताई थी, उस प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात हुई, और ये हुआ कि भाई जल्दी से जल्दी मामला किस प्रकार सुना जाए और क्या हम कर सकते हैं। तो वही चारा है जो हमने बताया था आपको, और हमें यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से यहाँ पे एक लिट ही टाइप की करनी पड़ेगी, और उससे जो है हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि आप ये समझ लें अच्छी तरीके से कि उसकी पूरी तैयारी है, कर देंगे। लेकिन जो अन्य अधिवक्ताओं का ये भी तर्क था कि डेट लग रही है, और जल्दी जल्दी डेट लग रही है, ये भी नहीं है कि महीने 2 महीने में लग रही हो, जल्दी जल्दी डेट लग रही है, तो नंबर आ भी सकता है। और ऐसा ना हो कि मतलब जज को दें और उन्हीं की बेंच में वो भी जाना है, प्रार्थना पत्र ही जाना है, और वो कह दें कि नहीं अभी जो है आपको क्या दिक्कत है, अभी आप तो की डेट लग रही है और जो है सुना जाएगा। तो ये सब बातें विचार विमर्श हुआ, लेकिन हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब जो है हद हो गई है, बहुत डेटे हम लोग झेल चुके हैं, और अब आप लगा ही दीजिए प्रार्थना पर, जो हो खारिज करें, खारिज कर दें। लेकिन वो बोले कि कभी कभी रख भी लेते हैं, नहीं ना खारिज करें ना कुछ करें, रख भी लेते हैं। तो हमने वो उसका भी हम प्रोसीजर देखेंगे। फिर हमारे जो कलाम सर हैं, रानी कलाम सर, उन्होंने भी ये राय सलाह दी कि भाई तब भी हम सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी बात कह सकते हैं। तो अगर यहाँ हमने यहाँ नहीं दिया हुआ है तो मुश्किल होती है, यहाँ दिया हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो हम वहाँ रखेंगे कि इतने सालों से मामला चल रहा है, और ये उसी पे रखा जाएगा, उसी एप्लीकेशन पे रखा जाएगा जो आदरणीय राकेश मिश्रा अंकल लड़ रहे थे, और जो मुकदमा 2016 से दायर है उसी पे रखा जाएगा, उसी को बेस बना के रखा जाएगा, और ज्ञानेंद्र कुमार की ही रिट पे रखा जाएगा, ताकि ये हो कि नहीं यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो उसी रिट पे जाएंगे, और वही हमारी बुनियाद है। तो निश्चित तौर पे वो डिसीजन हो गया है, और वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। मैं कहता हूँ कि किन्हीं भी प्रक्रियाओं में कोर्ट में टाइम लगता है, गद्दी में आम नहीं जमता है, ना कोई ऐसी
जादू की छड़ी होती है जिसको संगठन के लोग घुमा दें और हमें सफलता अर्जित हो जाए और हमारा वो काम हो जाए। तो जो प्रक्रिया है वो पूरी करके फॉलो करके ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो निश्चित रहें कि हम वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डेट हमारी आ ही रही है, पड़ ही रही है। इस डेट को हुआ ये कि जो हाफ टाइम था तब तक जज साहब ने सुने केस, इसके बाद वो उठ गए थे और नहीं सुने गए। तो अगर सुने जाते तो निश्चित रूप से केस कम होते और मेंशनिंग में आ भी सकता था हमारा नंबर, क्योंकि मेंशनिंग करा दी थी हमारे वकीलों ने, तो निश्चित तौर पे नंबर आ सकता था। लेकिन वो बैठे ही नहीं जज साहब। तो इसके बाद जो है लंच के बाद जब नहीं बैठते हैं तो फिर जो है नहीं सुनवाई हो पाई। फिर कोशिश है कि जो अगली डेट है उस पर हम लोग जो आपसे वादा किए हैं वो पूरा कर देंगे और आगे की सुनवाई के लिए शीघ्र के लिए एप्लीकेशन पहुंच जाएगी, मूव हो जाएगी। प्रिय संघर्ष साथियों, बिल्कुल इतने सालों का संघर्ष है, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। मैं जितनी बार मुझसे कहलवाएंगे उतनी बार कहलवा लें कि हम लोग एक हारी हुई लड़ाई को जिंदा किए हुए हैं। आप जैसे कुछ जीवन साथी जिंदा किए हुए हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन मैं हारी हुई को इसलिए नहीं कहता हूं कि ये जो है 2017 में जो आदेश आया उसमें भी हम लोग जीते हुए थे। हारे हुए मैं इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जीत कर भी अगर सरकार हमको नहीं सुनी और सरकार ने हमको जो है नए विज्ञापन पे भर्ती प्रक्रिया नहीं आरंभ की, तो वो एक तरीके से हम संघर्षरत ही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से हम हारे नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट से हम जीते थे। भले ही उस समय बहुत से साथियों ने सवाल उठाया। हमारे जिलाध्यक्ष हैं, योग्य जिलाध्यक्ष हैं संजय कुशवाहा जी, उन्होंने भी एक पोस्ट के माध्यम से सवाल उठाया कि उस समय कपिल देव यादव जी ने थोड़ा सा एकेडमिक के साथ अन्याय किया और लोगों से मिल गए और याची लाभ ले लिया और पूरा विज्ञापन का सही परिणाम नहीं आ पाया, सही अधिवक्ता नहीं खड़े हो पाए वहां पे। क्योंकि जब आप 66,000 को सुरक्षित कर रहे हो, आपने सुरक्षित कर रखा, उनकी नौकरी पे कोई आपने उनको निकाला नहीं है, तो हमारा मुद्दा ही ये नहीं था। हमारा मुद्दा ये था कि नए विज्ञापन पे टिका हुआ था कि भाई इनको कर दो सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। सरकार सदन में कह चुकी है, सरकार भर्ती के लिए तैयार है, सरकार कह रही है एकेडमिक से सही है, तो आप उसकी भी आदेश दे दो भर्ती के लिए। तो वहां पे सबका नुकसान हुआ और बुरी तरीके से जो है हजारों पद जो भरे जा सकते थे वो नहीं भरे गए। तो उसमें हम ये नहीं कहते कि हम किसी सरकार के पक्षधर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये किया। ये हम किसी के पैरोकार नहीं है किसी सरकार के, और न हम पैरोकारी कभी करनी आती है हमको। सबका दोष था, जो पिछली सरकारें थी उनका भी दोष था, और जो इस सरकार ने वादे किए थे। देखिए अंधभक्त टाइप के लोग जो आंखों में पट्टी कल भी बांधे थे लोगों की, बीएड टेट वालों की, वो आज भी पट्टी बांधे हुए हैं, जो अंधभक्त हैं। उनका क्या काम है कि उनका काम है कि ये तो बहुत अच्छे थे, इन्होंने तो बहुत आरती उतारी हमारी और हमने इनकी उतारी, और इन्होंने जो है हमारे साथ धरना प्रदर्शन किया और मंचों से 3-3 बार कहा कि हम बिल्कुल न्याय करेंगे, हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये 3-3 बार सरकार बनने के बाद भी कहा गया। और इसके पहले तो बहुत वादे माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, स्मृति ईरानी जी, छोटे मोटे जितने भाजपा के नेता थे सब जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे कि अब सरकार बदलिए और उसके बाद नौकरी ले लीजिए। उन मुद्दों पे लोग भागते हैं। अरे भाई, इन्होंने तो सरेआम धोखा दिया। दूसरी लोगों ने हमसे वादे नहीं किए थे, हमारे साथ अन्याय किया, ये हम खुद कह रहे हैं कि ठीक से पैरवी हो गई होती, ठीक से उन्होंने इस चीज को रखा होता कि चलिए हम जो है इसके जो टेट मेरिट से कोर्ट ने सुरक्षित कर दिए हैं वो ठीक है, लेकिन हम जो है जो एकेडमिक मेरिट की लड़ाई है इसमें भी हम नौकरी देने को तैयार हैं। खिलाफनामा देना चाहिए था कोर्ट में कि इनको भी हम नौकरी देने को तैयार हैं, तो कोर्ट क्यों आपत्ति करता? आप समझने की बात है। आप सरकार सिर्फ टेट मेरिट और इनको लड़वा के अपना मजा ले रही थी, और फिर शिक्षा मित्रों को बीच में, भाई एक आपकी 2 लड़ाई लड़ रहे थे, आप शिक्षा मित्रों से भी लड़ रहे थे। आपको शिक्षा मित्रों को भी दुश्मन बना दिया गया था, बीएड वालों को, टेट वालों को, और इसके बाद आपको आपस में लड़वा दिया गया था।
आपके आपस में कई ग्रुप करा दिए गए थे, उन्हें कि एक कोई 12,091, उन्हें कि वो एक कोई जो है टेट में समर्थक, एक एकेडमिक समर्थक, एक फलाने। सीधी सीधी बात थी, ये इच्छा शक्ति की बात थी कि 66,000 पद या जितने भी पद भरे जा चुके थे, हमें उनसे लड़ना ही नहीं था। उनसे क्यों लड़ना? वो नौकरी पा गया, उनको क्यों निकलवाओगे? उसकी लड़ाई क्यों लड़ोगे? सीधी लड़ाई बनती थी कि हमें अपने जो आपने कर दिया ठीक है, सरकार सदन में जब कह रही है तो सरकार कोर्ट में भी हलफनामा दे दे। उस सरकार ने भी गलती की, हलफनामा नहीं दिया। और हाँ, उस सरकार के समय परिणाम फाइनल नहीं आया। अगर फाइनल परिणाम आ जाता तो मुझे पूरा भरोसा है कि एकेडमिक वालों के साथ न्याय हो जाता, और एकेडमिक वालों के लिए सरकार लड़ रही थी, वो जरूर जो है लिबर्टी पे कुछ ना कुछ पा जाते। लेकिन यहाँ पे वादे करके भी लिबर्टी पे कुछ नहीं हुआ, और बरसों टहलाया गया और लाठी डंडे से और मारा गया हम लोगों को। तो बख्शने लायक कोई नहीं है। जो लोग सफाई देते हैं, तर्क देते हैं, फला व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं और फला, अरे यार, कोई अच्छा नहीं होता है। जो नौकरी दे दे, जो आपकी बात उठाए, वही होता है। अगर कोई गलती कर चुका है, वो रियलाइज कर ले गलती को और कहे कि नहीं अन्याय हुआ है, और कहे सार्वजनिक मंचों से कहने लगे कि अन्याय हुआ है और इनके साथ चूक हुई है, गलती हुई है, तो फिर वो गलती उसकी ये होता है कि भाई जीवन से खिलवाड़ तो हो ही गया हम लोगों के साथ, लेकिन मान तो रहा है कि हमसे गलती हुई, हम अगर हमें चुनते हो तो हम नौकरी देंगे। इन्होंने तो वादे करके भी हमारे साथ विश्वासघात किया और आज भी कर रहे हैं। आज तो हमें भूल चुके हैं। अगर ये ग्रुप ना हो, आप लोग ना हो, तो कब का भूल चुके हैं कौन बेटे, कब का दफन कर चुके हैं, कब की क्लोजर रिपोर्ट लगा चुके हैं। जिन्होंने वादे किए वो क्लोजर रिपोर्ट लगा चुके हैं। तो बहुत कठिन लड़ाई है, इसको आप मामूली मत समझिए। और जो मामूली समझने की भूल कर रहे हैं, तो हम फिर कह रहे हैं कि हम कोई वो नहीं है कि हम जादू की छड़ी घुमा दें या कुछ कर दें। कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट के फैसले, कोर्ट के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत हजारों हजार केस पेंडिंग है। ऐसी तरीके से सब काम हो रहे हैं। जो फ्रेश केस जाते हैं, करंट होते हैं, उनमें डिसीजन हो सकता है, वो डिसीजन तुरंत हो जा रहे हैं। लेकिन जो केस पुराने चल रहे हैं, ये पुराना केस है, 2016 से चल रहा है, और जब से 2 साल से हमने इस केस में घुसे हैं, तब से ये प्रोसीडिंग हो गई है कि सारा कुछ हो चुका है। खाली फाइनल सुनवाई की डेटें लग रही है, फाइनल सुनवाई, बहस, फाइनल बहस होनी है। ये इस स्टेज पे लाके हमने खड़ा कर दिया है। ये उपलब्धि है, सारा कुछ हो चुका है। जो कोर्ट की प्रक्रियाएं होती हैं, सवाल जवाब, और जिसको पार्टी बनाना, जिसको जो कुछ कहा गया कोर्ट से, वो सब पूरा हो चुका है। तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया कि हम आगे बढ़ेंगे तो ज्ञानेंद्र सिंह की याचिका जो 2016 से है, ज्ञानेंद्र की याचिका जो 2016 से है, उस पर आगे बढ़ेंगे, और आदरणीय राकेश मिश्रा के संघर्ष पे आगे बढ़ेंगे, उसी रिट को आगे लेके बढ़ेंगे, उनसे सलाह लेके आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पे जो है उसी पे आगे जाएंगे। हम अपने नाम से भी कर सकते हैं, जो हमारे नाम से रिट है उसमें भी हम सारा कुछ कर सकते हैं, ये भी सलाह लेगी। लेकिन नहीं, जो काम जैसे होना चाहिए हम उसी तरीके से करेंगे, और वही हमारे लिए फायदेमंद है। रही बात इसकी, मैं पुनः दोहरा दूं कि देखिए भाई, जो थक गए हों, जो ऊब गए हों, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हम इतना ही कह सकते हैं कि भाई, जब से चाहो, जिस दिन से चाहो, जिस क्षण से चाहो, आप संघर्ष से लिख के और हट सकते हो कि भाई हम नहीं संघर्ष कर सकते, अब हमारी बुद्धि की बात नहीं है। कई लोग, एक नहीं कई लोग छोड़ चुके हैं इस चीज को, और अपने अपने कामों में लग गए। तो हमारे लिए तो वो है जो अंतिम व्यक्ति हमारे लिए साथ खड़े हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ेंगे, ये वचनबद्ध है हम इसके लिए। और बाकी कुछ मेरे हाथ में नहीं है। ना आप ये समझ लीजिए कि कोई भी संभावना, कोई भी चीज होती है जहां से कुछ निकल सकता है, जहां से कुछ क्लू मिल सकता है, जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हम कोई कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि हमारे ये संबंध है, हम ये करवा देंगे, लेकिन कोई भी डेट में एक नंबर इधर से उधर नहीं करवा सकता। अगर 160 नंबर पे लग रहा है और 59 पे आया है तो 59 पे ही लगेगा। मेरे भाई, कोई कुछ नहीं करा सकता। ये फर्जी बातें होती हैं, फौजरी की बातें होती हैं, जो हमें करनी आती नहीं है। देर है, फिर कह रहे हैं, अंधेर नहीं है, लड़ाई सही दिशा में है, और थोड़ा सा
ये भी आप समझ लीजिए कि जो कोर्ट में हैं उनकी बेचैनी नहीं होनी चाहिए, उनको ज्यादा। जो कोर्ट में हैं कम से कम उनको बेचैनी नहीं हो, यानी तुम्हारा हर तरीके से हित सुरक्षित है। ये मानिए कोर्ट भी कह चुके हैं कि तुम्हारा हित सुरक्षित है, कोर्ट का आदेश है कि तुम्हारा हित सुरक्षित है, तुम लड़ रहे हो, तुम्हारी लड़ाई से कोई किसी को आपत्ति नहीं है, कोर्ट को आपत्ति नहीं, तुम कोर्ट में हो। फिर इसके बाद अगर तुम्हें कोई बहुत जल्दी है तो भाई उस सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ जाइए, उससे निकल जाइए, क्योंकि बचा कुछ नहीं था लड़ाई में, बचा कुछ नहीं है सिर्फ इसके सिवा कि जो हम लड़ रहे हैं और हम जो कोशिश कर रहे हैं। यकीन रखिए बेहतर से बेहतर सब कुछ तैयारी आपको मालूम है। जो बेस्ट अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो हायर हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होंगे। बस फाइनल बहस का इंतजार है और हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं जो कहा गया था कि एप्लीकेशन भी मूव करा रहे हैं। रही बात इसकी कि आदरणीय चंचूड़ ये रहेंगे जाएंगे, कब फैसला होगा, कितने साल लग जाएंगे, ये ना मैं कल भविष्य वक्ता था ना आज भी भविष्य वक्ता हूँ कि मैं कुछ बता सकूं। इसकी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। और मैंने ये कहा था आपसे कि बहुत जल्द, अब देखिए बरसात धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे ही कम होती है बरसात वैसे ही मैं निकलता हूँ और जिले वाइज में आने की कोशिश, आपसे मिलने की कोशिश, और वहीं अपना जब डेट पड़ा करेगी तो वहीं से वहीं इलाहाबाद पहुंच जाया करूंगा और आप लोगों से मिलता हुआ थोड़ा सा मंथन भी करूंगा। सामने कुछ बातें होंगी जो ऑनलाइन या किसी लेख के माध्यम से या हम लाइव आके नहीं कह सकते हैं। कुछ हैं कानूनी बातें, कुछ दांव पेच हैं जो घर बैठे लोग नहीं समझ सकते हैं, वो हम आपके आमने सामने आकर ही बता पाएंगे कि क्यों आप शांत रहो, क्यों आप कुछ ना कहो और थोड़ा धैर्य रखो। आपके लिए कुछ बहुत चीज नेगेटिव भी है, हो रही है, तो कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है। कहाँ से हो सकती है, क्यों हो सकती है, वो हम आपके सामने ही आके, आपके जिले में ही आके कहेंगे, आपके जिले में ही आके बताएंगे। और बहुत शीघ्र, मतलब एक हफ्ते में हम प्रोग्रामिंग आपको बताएंगे, कहाँ से कैसे क्या करना है, कहाँ निकलना है, कहाँ मुलाकात होगी, कैसे क्या होगी, वो हम आपको निश्चित तौर पे जल्दी ही बताएंगे। और उसी ऐसे रूल में बनाएंगे कि जब डेट पड़े तो हम इलाहाबाद पहुँच सकें, इलाहाबाद में हों। प्रिय संघर्ष साथियों, प्लीज रिक्वेस्ट है कि धैर्य रखिए। धैर्य से बड़ा कुछ नहीं होता है और अधीरता से कोई काम नहीं बनते हैं। हम पर, संगठन के लोगों पर सवाल उठाने से कोई काम नहीं बनते हैं। ना हमने सवाल उठाने लायक कोई काम किया है, सीधी बात है। ना हमने सवाल, जो है लड़ाई वो एक्चुअल है, वो सामने है और उसमें जो है जो हम कर सकते हैं वही कर सकते हैं। अच्छा, जिसको ये लगता है कि नहीं इसके अलावा ये हो सकता है तो वो सदा आमंत्रित रहता है, वो इलाहाबाद आए, चल के संगठन उसका आने जाने का भाड़ा देगा, वो अपनी तरफ से प्रयास करे। जहां प्रयास करेगा वहां जो हम खर्च करते हैं वो उसके खर्च के नीचे देंगे। वो रास्ता दिखाए तो उसका हम सम्मान करेंगे, उससे हम चिढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखा रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे बढ़ के रास्ता दिखा सकता है, उसका हम स्वागत करते हैं कि वो आके और रास्ता दिखा सकता है आके हमको। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई कसर नहीं रख रहे। तो मैंने आपको बताया कि अभी डेट जल्दी ही पड़ रही है, फिर हफ्ते में फिर डेट आएगी, फिर पड़ेगी। लेकिन उसके लिए भी आप लोग बहुत परेशान मत हुआ करो। डेट आएगी, जो भी होगा उसकी सूचना हम बाद में दे देंगे। जैसे ही थोड़ा दिन समय बीतता है लोग फोन करने लगते हैं, लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगते हैं कब डेट है, क्या डेट है। डेट में कुछ फाइनल नहीं हो जाएगा, डेट आएगी, कम से कम 2-3-4 डेटें में बहस चलेगी। इतना लंबा मामला है, बिना सुने मेरिट पे डिसाइड ऐसे नहीं हो जाएगा। केस मेरिट पे सुना जाएगा तो ऐसे डिसाइड नहीं हो जाएगा, फिर ऑर्डर भी देना पड़ेगा। इस पे छोटा मोटा केस नहीं है, फिर समझा रहे हैं बड़ा मामला है। इसके लिए हमने इतना बड़े अधिवक्ता हायर नहीं किए, छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इनको समझने की और थोड़ा सा कोशिश करिए। तो बस मैं इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हाईवे में खड़ा हूँ, घर पहुंचना है।
और निश्चित तौर पे कल 69,000 की भर्ती का बहुत महत्वपूर्ण मामला इलाहाबाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको आदरणीय जज लोग सुनेंगे। उसके भी क्या परिणाम आते हैं वो भी आपके सामने कल शाम तक आपको पता चलेगा। लेकिन हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें अपने मामले को कल भी देखना था और आज भी देखना है। और फिर दोहराता हूँ कि कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हम आपके सामने आमने ही आके कह सकते हैं और आके ही बता सकते हैं। वो ना लाइव में बता सकते हैं, ना कहीं लिख के बता सकते हैं। तो जरूर आएंगे, ये आप आशा रखें कि हफ्ते भर में हम अपनी देंगे टाइमिंग कि कहाँ कैसा क्या आना है। हम निश्चित तौर पे आएंगे और इसी बेल से शुरू करेंगे। बांदा, चित्रकूट और इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, इसी बेल से शुरू करेंगे और पूरा मत के आएंगे उत्तर प्रदेश धीरे से। और सब लोग जो है धैर्य बनाए रखें। कहीं कोई किसी चीज़ में कमी नहीं है। थोड़ा सा बस जो नहीं समझ में आती हैं, जो हम लाइव में नहीं समझा सकते हैं, उन बातों की कमी है, वो हम आपको आमने सामने आके कहेंगे। और वहाँ ढेर सारे जो आपके सवाल होंगे, उन ढेर सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सामने जब दूं और टीम जो संगठन के अग्रणी लोग हैं वो सामने जब दें और सारे सबूतों का सहित दें, तब सुनने में और सुनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। अपने ग्रुपों में सारे लोग इसको शेयर कर देंगे तो बड़ी दया होगी, क्योंकि सब तक बात सूचना पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार।